इक्विलिब्रियम में सबसे पहला जो टॉपिक है हमको पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइट को समझेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इक्विलिब्रियम तो भाड़ में जाए भी, सो वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि पानी में डालने के बाद आयंस प्रोड्यूस करते, या फिर जिसको आप हीट करोगे अपने मोल्टेन फॉर्म में जो अपने आयंस को दे दे, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जो आयंस दे दे अपने मोल्टेन फॉर्म में या फिर एक्वस फॉर्म में, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले हमें एक बात समझी इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कि सब्सटेंस विच गिव्स आयंस in their molten or aqueous, molten or in aqueous medium, कि भैया जो आयंस दे दे which give ions in their molten form or in aqueous medium, that is called electrolyte। सिंपल सी बात है। अभी हम इलेक्ट्रोलाइट समझेंगे, फिर धीरे 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 इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो अभी एक बात समझ में आई कि जो आयंस प्रोड्यूस करता है एक्वस मीडियम में या फिर अपने मोल्टेन फॉर्म में, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो कुछ एग्जांपल हो जाए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, HCl हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, दे ऑल गिव्स आयंस इन देयर एक्वस फॉर्म और इफ यू हीट इट। ठीक है। तो अब जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, वो दो तरीके से क्लासिफाइड होते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो पूरी तरीके से टूट जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, उनको कहते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट चीज़ है क्लासिफिकेशन। स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि पूरे तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं, 100% डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन इन एक्वस फॉर्म, इन एक्वस मीडियम, उनको तो हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो पार्शली डिसोसिएट होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शली डिसोसिएट होते हैं, उनको हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो पूरे तरीके से टूट नहीं पाते। अब क्या रीज़न है उसका भी समझेंगे, बट अभी हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सबसे पहले जैसे कि NaCl हो गया, फिर H2SO4 हो गया, जैसे HCl हो गया, ये सब जो एग्जांपल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के हैं। अगर हम इनका एग्जांपल्स जानना चाहें, जैसे कि हमारे पास NH4OH हो गया, ये फिर हमारा प्यारा एसिटिक एसिड, ये सारी जो एग्जांपल्स है डेट आर, कार्बोनिक एसिड हो गया, जैसे कि फास्फोरिक एसिड हो गया, ये सारे जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो टूट नहीं पाते। पता नहीं क्या वजह है इसका, समझने की ट्राई करेंगे अपन। ये टूट नहीं पाते अच्छे से, डिसोसिएट नहीं हो पाते। तो सबसे पहले हमने क्लासीफाई किया, इलेक्ट्रोलाइट्स को जाना क्या होते हैं, उनको क्लासीफाई किया। अब हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई भी सब्सटेंस है जो पूरे तरीके से टूट जा रहा है पानी में डालने के बाद, और कुछ नहीं टूट पा रहे हैं, उसका बेसिक रीज़न क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल ले हम, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है HCl। HCl एक तरफ हमारे पास, और एक तरफ है हमारे पास दिस अपना प्यारा एसिटिक एसिड। तो जब हम HCl को पानी में डालते हैं, तो जैसे ही आप HCl को पानी में डालोगे तो ये फटाक से टूट जाता है, डिसोसिएट कर जाता है, और H+NCl- दे देता है। तो HCl है, अच्छा है, ब्रेक हो गया पानी में डालने के बाद। लेकिन जब हम एसिटिक एसिड को डालते हैं, सो ये भी क्या होता है, सबसे पहले टूटता है, अपने एसीटेट आयन H+ देता है। क्या होता है, जैसे ही वो टूटता है पानी में, तो वो एक कंजुगेट बेस को प्रोड्यूस करता है। जैसे कोई भी एसिड है, वो जब भी H+ रिलीज करता है, तो जो भी फॉर्म तैयार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस। तो अब ये पूरे तरीके से टूटेगा, पार्शली डिसोसिएट होगा, स्ट्रांग है कि वीक है, ये डिपेंड करता है कि जो टूटने के बाद जो स्पीसीज रेडी हुई है, जो इसको हम कह रहे हैं कंजुगेट बेस, वो स्टेबलाइज्ड है कि नहीं।
जैसे HCl है, जैसे वो ब्रेक करता है तो Cl- बनाता है, तो जो माइनस आता है वो क्लोरीन पे। और क्लोरीन को बहुत अच्छे से जानते हैं हम, वो है थर्ड पीरियड का वैकेंटिटी है उसके पास, वो अच्छे से नेगेटिव चार्ज को डाइजेस्ट करता है, इट कैन डाइजेस्ट द नेगेटिव चार्ज वेल। बट इन केस ऑफ एसिटिक एसिड इफ यू सी द नेगेटिव चार्ज which is formed on acetate, yes it is an oxygen which is electronegative, I know that, but द थिंग इज कि जो नेगेटिव चार्ज का एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन है वो साइज फैक्टर पे बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। दैट मीन्स साइज फैक्टर इज द utmost like the stability factor. In this chlorine, what happens that negative is being stabilized by the vacant D, and the size of chlorine is big so that it can well adjust the negative charge. But here in this negative charge is created an oxygen which is very very small of second period. That's why even electronegativity and resonance cannot handle it. So that's why we know the Cb, the conjugate base, this is known as conjugate base. This is acid. This is उस acid का Cb. So this Cb is stabilized by size, by huge size, big size. ठीक है, दैट्स वाई जो ये HCl है उसका जो एक कंजुगेट बेस Cl- तैयार हुआ है वो स्टेबलाइज्ड कंजुगेट बेस है। इसीलिए जो HCl वो टूट जाती है आराम से, क्योंकि टूटने के बाद जो उसका कंजुगेट बेस जो प्रोड्यूस होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है साइज फैक्टर से। तो इसलिए कहते हैं कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि उसका Cb स्टेबलाइज्ड है, कंजुगेट बेस। Cb मीन्स कंजुगेट बेस। लेकिन यह एसिटिक एसिड है, वो जब भी H प्लस रिलीज़ कर रहा है और एसीटेट का फॉर्मेशन कर रहा है तो वो अच्छे से स्टेबलाइज हो नहीं पा रहा है। तो यही वजह है कि क्या होता है कि ये स्टेबलाइज हो नहीं पाता है, तो वापस से ये H प्लस को कैच करके वापस ये रिवर्स चली जाती है और यहाँ पर इक्विलिब्रियम देखा जाता है। जैसे एसिटिक एसिड डिसोसिएट करता है एसीटेट और H प्लस में, ये एसीटेट वेल स्टेबलाइज्ड नहीं हो पाता है, और अगर स्टेबलाइज नहीं हो पाता है तो वापस से ही H प्लस को गेन करके रिवर्स भाग जाती है। ठीक है, दैट्स वाई ऐसा कहते हैं कि जो मेरे वीक इलेक्ट्रोलाइट होती है उसमें इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है। और यही रीज़न है क्यों, क्योंकि जब वो Cb का फॉर्मेशन करता है तो वो स्टेबलाइज हो नहीं पाता। लेकिन हम HCl की बात करें तो फिर वो स्टेबलाइज्ड है तो इसीलिए कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, 99.9% डिसोसिएट कर जाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो अभी हमको बेसिक रीज़न पता चला, हमने इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा, क्लासीफाई किया, उसके रीजंस को भी समझा। ठीक है, तो जभी भी कोई भी सब्सटेंस H प्लस रिलीज करता है तो जो प्रोड्यूस होने वाले सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस। ठीक है, तो जो मेरा एसीटेट है दिस इज़ ऑल्सो अ कंजुगेट बेस, ये भी क्या है, ये Cb है, दिस इज़ द कंजुगेट बेस। और एक चीज़ हमको ये बात भी समझना है कि किसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है, किसका कंजुगेट बेस वीक होता है। जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड से जो भी कंजुगेट बेस प्रोड्यूस होता है वो तो वेल स्टेबलाइज्ड होता है। अगर वेल स्टेबलाइज्ड होता है तो वो क्यों बेसिसिटी शो करेगा। तो मतलब ये समझ में आया हमको कि जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होती है उससे जब भी कंजुगेट बेस प्रोड्यूस होता है वो वीक इन नेचर होता है, वीक बेस इन नेचर, उसका जो कंजुगेट बेस होता है वो वीक होता है। वो इसीलिए क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है एसिड के टूटने से, स्ट्रॉन्ग एसिड के टूटने से, और उसका जो कंजुगेट बेस प्रोड्यूस हुआ है, जैसे कि इन केस में अगर हम देखें HCl से जो कंजुगेट बेस Cl- हमारा तैयार हुआ है, दिस इज़ आवर Cl-। ठीक है, HCl से जो हमारा Cl- तैयार हुआ है, ये Cl- एक वीक बेस है, वो इसीलिए क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो वेल स्टेबलाइज्ड है। लेकिन एसिटिक एसिड से जो ये नेगेटिव तैयार हुआ है वो वेल स्टेबलाइज्ड नहीं है, इसीलिए वो उसका जो कंजुगेट बेस है ये स्ट्रॉन्ग है और इसका जो कंजुगेट बेस है वो वीक है। तो एक कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ से ये बना कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उससे जो कंजुगेट बेस बनता है वो वीक होता है स्टेबलाइजेशन के कारण, लेकिन वीक एसिड से जो कंजुगेट बेस तैयार होता है वो स्ट्रॉन्ग इन नेचर होता है क्योंकि वो स्टेबलाइज नहीं हो पाता। ठीक है, so that is our concepts that we have made, and then next we will be moving towards pH। अब pH क्या चीज़ हमको ये समझना है, तो ये पूरे चैप्टर में हमको बस एक ही चीज़ सीखनी है, दैट इज़ pH। मैक्सिमम सिस्टम्स आपको दी जाएंगे यानी कि इक्विलिब्रियम में, जहाँ पर आपको pH डिटर्मिनेशन करना होगा। pH का मतलब क्या होता है, pH इज़ माइनस लॉगरिदम ऑफ H प्लस। किसी भी किसी भी चीज़ के अगर आगे P लगा हुआ है दैट इज़ उसका माइनस लॉग। लेकिन हम माइनस लॉग ले क्यों रहे हैं आखिर, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। क्योंकि जब भी अगर हम कोई भी एसिड लेते हैं, बेस लेते हैं,
किसी का भी डिटर्मिनेशन करते हैं, के का डिटर्मिनेशन करते हैं, के वी का डिटर्मिनेशन करते हैं, के डी का डिटर्मिनेशन करते हैं, के एस पी का डिटर्मिनेशन करते हैं, तो उनकी जो वैल्यूज़ आती है वो 10⁻नेगेटिव में आती है। अब 10⁻नेगेटिव में आती है, जैसे कि 10⁻−1, 10⁻−2, 10⁻−3, बहुत वाहियात गंदे वैल्यूज़ आते हैं, तो वो केमिस्ट को अच्छे नहीं लगते। वो चाहते हैं कि इसको एक मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट किया जाए। जैसे कि अगर हम जैसे 10⁻−1 की बात करें, 10⁻−1 की बात करें, अगर हम करें उसका माइनस लॉग ले, अगर 10⁻−1 का अगर हम माइनस लॉग ले, 10⁻−1 का अगर माइनस लॉग ले, माइनस लॉग ऑफ 10⁻−1, तो ये क्या आ जाएगा 1, क्योंकि ये -1 है, वो आगे जाएगा, आगे जाएगा तो -1 इंटू में -1 लॉग 10, अब ये क्या हो जाएगा 1, और लॉग 10 की वैल्यू 1, 1 1 से 1, ये 10⁻−1 और ये 1, ये एक मीनिंगफुल एक इंटीग्रल वैल्यू में कन्वर्ट हो गया है। तो इसीलिए इसको एक मीनिंगफुल इंटीजर टाइप डेटा में कन्वर्ट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया माइनस लॉग का। तो बेसिकली ये जो माइनस लॉग है वो किसी एब्सर्ड से डेटा को एक मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करने का तरीका है, चाहे वो किसी के आगे लगा हो के, इसका मतलब क्या है पी के ए, के बी माइन, अगर के बी लिखा हो उसके आगे पी लिखा है पी के, उसका मतलब माइनस लॉग के बी। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इसमें पीएच डिटर्मिनेशन का, पीएच डिटर्मिनेशन ऑफ सिस्टम्स, मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम में हमको सिस्टम्स दी जाएंगी, उस सिस्टम को आइडेंटिफाई करके पीएच का डिटर्मिनेशन करना है मैक्सिमम ऑफ द केसेस में। तो सबसे पहला केस है हमारा फर्स्ट केस, दैट इज पीएच डिटर्मिनेशन, पीएच डिटर्मिनेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अगर कोई भी हमको स्ट्रॉन्ग एसिड दिया जाता है तो उसका पीएच डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, वो कहेगा हमारे पास सबसे महा बेसिक सा एग्जांपल है, जैसे HCl है एक्वस, वो कहेगा कि 0.1 मोलर HCl एक्वस है, अब वो पूछेगा आपसे कि आप बताओ इसका पीएच डिटर्मिनेशन कैसे करोगे, कुछ भी नहीं है, जैसे HCl है तो क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूटेगा H+ और Cl- में, जैसे ही टूटेगा तो हमने 10⁻−1 ले रखा है। एट फर्स्ट क्या होगा, डिसोसिएट तो होगा नहीं, तो थोड़े माइक्रो सेकेंड्स के बाद वो डिसोसिएट करेगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये 10⁻−1 हो गया, 10⁻−1 मोलर, 10⁻−1, 10⁻−1, 10⁻−1। ठीक है, अब हमको ये पता चल चुका है कि ये जो मेरा H+ है वो 10⁻−1 के बराबर आया। तो अगर हम इसका pH निकालना चाहें तो pH क्या होता है, माइनस लॉगरिदम कंसनट्रेशन ऑफ H+, तो माइनस लॉगरिदम H+, 10⁻−1, तो ये आएगा -1 इंटू लॉग 10, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगा 1। ये महा बेसिक सा एग्जांपल था जो कि हमारे फाउंडेशन लेआउट करता है, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटीज प्रोड्यूस करेंगे। सो नेक्स्ट इज, अगर हम इसकी बात करें H2SO4 की, इफ विल टॉक अबाउट H2SO4, इस केस में हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें दिया जाता है 10⁻−1 H2SO4 का पीएच डिटर्मिनेशन, 10⁻−1 H2SO4 का डिटर्मिनेशन करना है हमको pH का। सो हम इसको ब्रेक करते क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो 2H+ प्लस SO4 2-, ठीक है, और हमें दिया गया है 10⁻−1। सो क्या होगा, अब इसमें स्टोइचियोमेट्री का गेम है, हमको ये पता है कि एक H2SO4 से 2H+ मिल रहा है, तो 10⁻−1 H2SO4 से कितना मिलेगा, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 2, 2 इंटू 10⁻−1, और यहाँ 1 से 1 मिल रहा है, डैट मीन्स 1 से 1 मिल रहा है, तो 10⁻−1 से 10⁻−1 मिलेगा। वेरी गुड, तो हमको ये पता चल चुका है कि देखो भैया H+ जो है वो इतना है और सल्फेट कितना है 10⁻−1। तो इस केस में भी अगर हम H+ निकालना चाहें तो हाउ विल वी फाइंड आवर H+, तो pH निकालने के लिए, सो pH इज़ व्हाट, माइनस लॉग H+ का कंसनट्रेशन, सो इट इज़ माइनस लॉग 2 इंटू 10⁻−1। अब यहाँ पर इस लॉगरिदम को सॉल्व करने के लिए हमको इसके प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। सो ये पूरा लॉगरिदम का प्रॉपर्टी है, यानी इक्विलिब्रियम में फुल प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिदम है। जितनी भी लॉगरिदम पढ़े हैं हम लोग मैथ्स में उनको यूटिलाइज़ करेंगे यहाँ पर, किस तरीके से। अभी तो बेसिक है, मैं इसको सॉल्व करने सिखा रहा हूँ कैसे करना है, उसके बाद मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करूँगा। अभी फाउंडेशन है, दैट मीन्स हम इसको स्टेप बाई सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले माइनस है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, दैट इज़ वी कैन राइट इट एज log 2 प्लस log 10⁻−1। अब ये मैंने कैसे लिख दिया, इस चीज़ को माइनस को बाहर रखा है,
हमको ये बात पता है पहले से कि लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। सो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए लॉग ए प्लस लॉग बी, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए मैंने इस चीज़ को इस तरीके से लिखा है। सो ये क्या होगा, माइनस लॉग में 2 माइनस लॉग 10। वेरी गुड। सो इट इज़ 1 माइनस लॉग 2। अब ये क्या है, दिस इज जो मैंने इस जो पावर में था -1 को मैंने आगे ले आया एंड देन ब्रैकेट में माइनस घुसाया। सो इट इज़ दी माइनस सॉरी 1 माइनस लॉग 2, जहाँ पर जो log 2 की वैल्यू है वो है 0.3010 एंड देन वी कैन सॉल्व समथिंग 0.69, वी गेट द वैल्यू। बट ये था डिटर्मिनेशन टेक्निक कि अगर हमको क्वेश्चन आ जाए तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारा कुछ था बेसिक फाउंडेशंस जहाँ पर हम सॉल्व कर रहे होंगे इन सारे क्वेश्चंस को। सो अब क्या है कि हम अगर आप इस स्टेप्स को बारीकी से समझ लिए होंगे तो अब मैं जो भी क्वेश्चन होंगे उनको इस तरीके से डायरेक्ट लिखूंगा, -log 2 इंटू 10⁻⁻1। मैं सीधा इसको इस तरीके से लिखने वाला हूँ 1 माइनस लॉग 2 करके। सो नेक्स्ट इज मिक्सचर ऑफ एसिड्स। सेकेंड केस क्या है, मिक्सचर ऑफ एसिड्स, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और ये एग्ज़ाम्स में आता है, जेईई मेंस में कई बार आ रखा है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के मिक्सचर दे रखे हैं और हमको उनका पीएच निकालना है मिक्सचर स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl दिया हुआ है 0.1 मोलर एंड देन 200 ml प्लस HNO3 दिया हुआ है, HNO3 हैव बीन गिवन दैट इज 0.1 मोलर एंड 300 ml। इस केस में सिस्टम प्रोवाइड किया हुआ है हमें और देन वो पूछ रहा है हमें कि आप बताओ हमको किसका पीएच क्या होगा। महा इजी, कुछ भी नहीं करना। आप क्या करो, आपको एक चीज़ पता है पहले से कि जो मोलैरिटी होता है वो नंबर ऑफ मोल्स पे वॉल्यूम होता है। तो अगर हम मोलैरिटी को वॉल्यूम से गुना करते हैं तो हमको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाता है। तो देखो मोलैरिटी है एंड वॉल्यूम है, अगर हम इनको गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मोल्स नहीं मिलीमोल्स, क्योंकि ये जो वॉल्यूम होता है वो लीटर में होता है। तो ये मोलैरिटी है और ये वॉल्यूम है, लेकिन वो ml में है, ml में है। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलीमोल्स मिलेगा। दैट मीन्स विल गेट, इफ विल मल्टीप्लाई विल गेट 20 मिलीमोल्स, 20 मिलीमोल्स। क्या, किसका, 20 मिलीमोल्स ऑफ HCl। यहाँ से अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको यहाँ से मिलेगा 30 मिलीमोल्स ऑफ HNO3। बढ़िया, ये समझ में आ गया हमको। अब है कि डिटर्मिनेशन किसका करना है, पीएच का। पीएच मतलब -log H+, H+ कितने आ रहे हैं, 20 मिलीमोल से H+ कितने आएंगे ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो 30 मिलीमोल्स ऑफ 30 मिलीमोल्स ऑफ H+ वी आर गेटिंग फ्रॉम 30 मिलीमोल्स ऑफ H+ वी आर गेटिंग फ्रॉम 30 मिलीमोल्स ऑफ H+ वी आर गेटिंग फ्रॉम HCl। एंड यहाँ से भी हमारे 20, सो हियर फ्रॉम गेटिंग 20 एंड हियर फ्रॉम गेटिंग 30 मिलीमोल्स, 30 मिलीमोल्स ऑफ H+। ठीक है, ये बात भी समझ में आई। अब हमको कंसनट्रेशन निकालना है H+ का, क्यों, क्योंकि हमको पीएच निकालना है। तो H+ के लिए जो इसका कंसनट्रेशन है दैट इज़, ऐसा लिख सकते हैं ना, मिलीमोल्स ऑफ H+ डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम इन ml। ठीक है, क्योंकि हमको ये बात पता है कि जो मोलैरिटी है वो नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इन लीटर, दैट इज़ मिलीमोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन ml। तो ये रिलेशन है जिसको हम लेवरेज कर सकते हैं फाइंड आउट करने के लिए। मिलीमोल से 30 + 20 50 पुट करो, 50 डिवाइडेड बाई जो वॉल्यूम है वो ऐड अप करो, 300 + 200 500, बस 500। अब कुछ नहीं करना है, ये कट जाएगा, इट इज़ व्हाट 1/10 दैट इज़ 0.1, 10⁻⁻1। ठीक है, अब पीएच कैसे निकलेगा, पीएच इज इक्वल्स टू -log ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ H+ एंड देन -log of 10⁻⁻1 that is 1। So this is how we can find out the mixture of acids का जो pH होता है। तो जेईई मेंस में एक सवाल आया, जेईई 2023, इसको सॉल्व करना सीखेंगे। ये एक्चुअली आपको सॉल्व करना है, सो मैं यहाँ पर पुटअप कर दे रहा हूँ क्वेश्चंस को। वेट, जो क्वेश्चन है वो 600 ml ऑफ
0.01 molar HCl plus 400 ml of 0.01 molar H2SO4 ये दिया हुआ है। और उन्होंने पूछा है पीएच पूछ रखा है इंटीजर में। नियरेस्ट पीएच is they said the pH of the mixture is dash into 10 to the power minus 2 and it is nearest integer. So I want कि आप इस वीडियो को पॉज करो एंड देन इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। सो आपने अगर इसको सॉल्व किया होगा तो प्लीज़ जो इसका आंसर है वो आता है 186 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। दिस इज़ द आंसर। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है जो जेई का सवाल आया है, जो नेक्स्ट है सवाल वो है जेई का 2022। वो पूछ रहे थे कि आप ये बताओ पीएच ऑफ 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर NaOH। वो इसको पूछ रहे थे कि इसका पीएच क्या होगा। वहाँ इजी है, जैसे ही NaOH है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो ब्रेक करेगा Na प्लस और OH माइनस है। एट स्टार्ट तो हमको 10 टू द पावर माइनस 3 दिया हुआ है, ये ब्रेक नहीं करेगा, उसके बाद ये ब्रेक कर जाएगा -3 मोलर का। अब यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि जो हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है OH माइनस वो कितना है। जो हमारे पास OH माइनस प्रोड्यूस हुआ है दैट इज़ 10 टू द पावर -3, ठीक है। तो यहाँ से OH माइनस की वैल्यू आई है क्या, 10 टू द पावर -3 मोलर। अब पीएच के लिए तो H प्लस चाहिए, तो उसके बीच में रिलेशन क्या होता है। जो बीच का जो रिलेशन होता है H प्लस एंड OH माइनस का 25 डिग्री सेल्सियस पे, जिसको हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट, भी बाद में सीखेंगे, वो है 10 टू द पावर -14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का क्या फंडा है इसको समझते हैं आगे, बट स्टिल जो रिलेशन होता है वो ये है। तो यहाँ से H प्लस कैसे निकल के आएगा, तो H प्लस जो निकल के आएगा वो 10 टू द पावर -14 डिवाइडेड बाई जो OH माइनस है हमारे पास वो कितना है 10 टू द पावर -3, तो ये निकल के आएगा 10 टू द पावर -11। अब इसको कैसे करोगे, सो पी एच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस, सो इट इज़ 11। सो दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो यहाँ से एक रिलेशन पता चला है हमको, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट इज़ H प्लस डॉट OH माइनस का जो वैल्यू है जिसको हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पे कहते हैं, दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस 10 टू द पावर -14। तो ये रिलेशन बहुत ही काम आएगा और इसी से ये दूसरे क्वेश्चन में प्रोड्यूस होता है। इससे ही अगर हम इसका माइनस लॉग लेंगे दोनों साइड तो एक रिलेशन प्रोड्यूस होगा पीएच प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दैट इज़ पीएच प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। अगर पीएच निकल जाता है तो POH भी आप निकाल सकते हो। POH क्या होता है, कुछ भी नहीं, माइनस लॉग OH माइनस, किसी के सामने भी P लगा हुआ है दैट इज़ उसका माइनस लॉग, ठीक है। सो दिस इज़ कुछ क्वेश्चन हमने जेई के किए। नेक्स्ट इज़ फिर से समझते हैं बेसिस के लिए। बेस के लिए भी कवर हो गया, पीएच फॉर अ बेस, दैट इज़ थर्ड केस। दिस इज वॉज द हमारा क्या था इसका सेकेंड, हाँ थर्ड केस। थर्ड है पीएच फॉर बेस, पीएच फॉर स्ट्रॉन्ग बेस। पीएच फॉर स्ट्रॉन्ग बेस सीख लिया कैसे, अभी जस्ट सॉल्व किया क्वेश्चन। दिस इज आवर पीएच फॉर स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट है फोर्थ केस। फोर्थ केस क्या है, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस में क्या करेंगे, वो भी महा ईजी है। सो कई बार क्या होगा, हमको बहुत सारे बेसिस दे रखे होंगे, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, 200 ml, बोल दिया कि BaOH होल ट्वाइस है एंड उसको मिक्स किया हुआ है 0.1 मोलर, 300 ml कैल्शियम OH होल ट्वाइस प्लस 0.2 मोलर एंड देन 400 ml एंड देन वो बोला है NaOH। अब इनका वो पीएच डिटर्मिनेशन कह रहा है कि आप हमको ये बताओ कि पीएच क्या होगा, पीएच कैसे निकलेगा इसका। अगेन महा इजी है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो वैल्यू आएगा वो 20 है, 20 मिलीमोल्स, 20 मिलीमोल्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन हमको इससे OH माइनस कितना मिलेगा, तो जो OH माइनस मिलने वाला है वो 40 मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमको एक बात पता है कि जैसे ही बेरियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक करता है ना, सो BaOH होल ट्वाइस
इफ इट ब्रेक्स इट विल गिव 1 Ba का आयन एंड 2 OH माइनस। एक बेरियम हाइड्रोक्साइड से एक बेरियम 2 प्लस मिलता है, लेकिन एक बेरियम हाइड्रोक्साइड से 2 OH माइनस 2 OH माइनस मिलता है। तो यहाँ पर जब हम देखें तो 20 से कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। यहाँ भी देखें तो यहाँ पर हमको अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड। तो अब यहाँ से OH माइनस कितने मिलेंगे हमको, 60। यहाँ से इफ़ यू मल्टीप्लाई विल गेट 80 मिलीमोल्स, ठीक है, 80 मिलीमोल्स ऑफ NaOH, 80 मिलीमोल्स ऑफ NaOH। तो यहाँ से OH माइनस कितने मिलेंगे, 80 मिलेंगे। अब ये है क्या, ये मिलीमोल्स है किसके, OH माइनस के मिलीमोल्स, 60 मिलीमोल्स, 80 मिलीमोल्स। तो यहाँ से समझ में आ जाता है कि OH माइनस का जो कंसनट्रेशन है वो कैसे निकलेगा। मिलीमोल्स निकाल लेते हैं सबका, 80 60 140 180 180 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना है, 400 + 300 700 + 200 900। तो इसका जो वॉल्यूम है 900 है। नेक्स्ट अभी कितना निकल के आएगा, सो इट इज़ 0.2, दैट इज़ 2 × 10⁻⁻1 OH माइनस का वैल्यू है। नेक्स्ट अब दिस इज़ लाइक हमने सॉल्व कर लिया है, OH माइनस का कंसनट्रेशन निकाल लिया है। नेक्स्ट चैलेंज है कि हम इसका pH कैसे निकालेंगे। तो आप ये काम करो, pOH निकाल लो। pOH कैसे निकलेगा, -log ऑफ OH माइनस, इसको सॉल्व करो। सो इट इज़ -log 2 × 10⁻⁻1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 - log 2। ये आ गया। अब हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि जो pH है प्लस pOH जो वैल्यू है दैट इज़ 14। तो जो pH का वैल्यू आएगा ना वो 14 माइनस pOH आएगा। तो 14 माइनस pOH का जो वैल्यू है 1 - log 2। तो यहाँ से 14 - 1 + 1 log 2 दैट इज़ 13 + log 2। तो 13 + log 2 is 0.3010, so 13.3। सो द pH विल कम आउट टू बी 13.3। ये हमारा फोर्थ केस था, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट इज हम न्यूट्रलाइजेशन की बात करेंगे, जहाँ पर मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। उस केस में हम कैसे निकालते हैं pH। दिस इज हाउ विल सॉल्व मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमको कोई केस दिया हुआ है दैट इज़ H2SO4 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है एंड NaOH है एंड हमारे पास HCl भी है। सो ये दिया हुआ है 0.1 मोलर 200 ml एंड 0.2 मोलर एंड देन 100 ml and it is given as 0.4 molar 200 ml. This is given 0.5 molar and then 400 ml. तो अब इस केस में एग्जामिनर ने बोला pH कैसे निकालोगे। दिस इज अ सिस्टम। आयनिक इक्विलिब्रियम में बेसिकली हम सिस्टम जैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो हमारे लिए ईजी हो जाता है pH को निकालना। अभी H2SO4 जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमको मिलेगा क्या, 20। अब मैं नहीं लिख रहा मिलीमोल्स वगैरह, क्योंकि हमने बहुत क्वेश्चंस लगा रखे हैं जहाँ से हमको क्लैरिफाइड है कि मिलीमोल्स हमको मिलने वाला है। तो जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं विल गेट 20 मिलीमोल्स ऑफ H2SO4। लेकिन हमको पता करना है कि H+ कितना मिलेगा इससे। तो हमको समझ में आ गया कि एक H2SO4 से 2 H+ मिलते हैं। तो 20 से कितने मिलेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 2, सो 40 H+ मिलेंगे। सो H+ का वैल्यू निकल के आया मिलीमोल्स 40, दैट इज़ विल गेट 40। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ इफ विल मल्टीप्लाई विल गेट 20 है, लेकिन ये 20 मिलीमोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हैं, हमको तो जानना है OH माइनस कितने हैं। सो इफ विल मल्टीप्लाई विल गेट अगेन इट विल बी 40। सो N ऑफ OH माइनस विल बी 40। यहाँ पर इफ विल मल्टीप्लाई वट यू विल गेट 80। अभी 80 मिलीमोल्स किसके हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। अब OH माइनस कितने मिलेंगे यहाँ से, दैट विल बी इफ़ यू, हाँ बिकॉज 1 NaOH से एक ही OH माइनस है, दैट मीन्स अगेन यू विल गेट 80 हियर ऑल्सो एंड इफ विल मल्टीप्लाई हियर यू विल गेट 20। आपको यहाँ पर 20 मिलने वाला है। सो नहीं, एक्चुअली यहाँ पर 200 विल गेट 200। ठीक है। अब ये है कि 200 क्या है, किसके, H+ है, एक्चुअली ये H+ है। सो यहाँ पर जो मिलीमोल्स आएंगे दैट विल बी 200। हाँ, अब यहाँ OH माइनस भी है, H+ भी है, तो हम इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे।
तो हमको ये बात पता होनी चाहिए कि OH माइनस है और H प्लस है तो वो न्यूट्रलाइज करते हैं एक दूसरे को। तो जो H प्लस के मिली मोल्स है वो कितने हैं हम काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ से 240 H प्लस निकल के आ रहे हैं और जो OH माइनस है वो कितने निकल के आ रहे हैं 80 120। ठीक है, अब ये बात पता है कि सिंपल हमको ये चीज़ दिख रहा है कि H प्लस ज़्यादा है OH माइनस कम है, तो जो सॉल्यूशन है वो तो एसिडिक है क्योंकि H प्लस ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। सो यहाँ से जो न्यूट्रलाइजेशन के बाद आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन नेट क्या बचेगा, H प्लस बचेगा क्योंकि H प्लस और OH माइनस न्यूट्रलाइज करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास H प्लस आने वाला है वो है 120, नेट H प्लस बचने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी OH माइनस मार देंगे 120 H प्लस को। सो H प्लस का जो कंसनट्रेशन है वह कैसे निकलेगा, जो 120 है मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय जो वॉल्यूम है उनको ऐड अप कर देते हैं 400 200 600 700 900। सो ये दैट इज़ 12/90 12/90। ठीक है, सो दिस इज़ आवर H प्लस का कंसनट्रेशन। बस कुछ नहीं करना है, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस का कंसनट्रेशन। सो इट विल बी माइनस लॉग एंड देन 12/90। इसको रिजॉल्व करेंगे देन हमारा pH हमारे सामने आ जाएगा। सो जेई का एक सवाल है, जेई में एक सवाल आया था 2021 में। वो कह रहे हैं कि वो बोल रहे pH बताओ, पूछते pH बताओ एंड वो उन्होंने मिक्स किया है HCl को, कितने है भाई साहब 50 ml। अब प्लीज़ इन सवालों को बनाना ऐसे इनको बिंज वॉच की तरह मत देखना प्लीज़, अगर सॉल्व नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं होने वाला है चैप्टर। तो सो 50 ml 1 मोलर HCl है एंड देन क्या डाला हुआ है उन्होंने NaOH डाला है और वो है 1 इट इज़ अगेन 1 मोलर NaOH 1 मोलर NaOH है एंड 30 एक सेकेंड 30 ml NaOH है और 1 मोलर, यस दोनों 1 मोलर है, 1 मोलर 1 मोलर 50 ml HCl एंड 30 ml NaOH। इनके मिक्सचर से pH क्या निकल के आएगा आप ये बताओ। जो इसका pH का आंसर है डेट इज़ वो लिखे हैं pH विल कम आउट टू बी एस डैश इंटू 10⁻⁻⁴। जिसका आंसर निकल के आने वाला है वो है, आप प्लीज़ पॉज करो इसको सॉल्व करो प्लीज़, छपाई नहीं उसको सॉल्व करो प्लीज़। द आंसर विल कम आउट टू बी, कर लिया सॉल्व, ठीक है, आंसर इज़ कम आउट टू बी 6021, ये है इसका आंसर। ठीक है, सो आज हमने कुछ सिस्टम्स किए हैं। सो आगे भी नेक्स्ट हम वीक एसिड्स का चालू करेंगे कि वीक एसिड्स को कैसे सॉल्व करते हैं। सो हमने कुछ सिस्टम्स कवर किए हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड पहले तो इलेक्ट्रोलाइट समझा, क्लासीफाई किया, रीज़न समझा स्ट्रॉन्ग वीक का, फिर हमने pH सीखा, माइनस लॉग क्यों आया, माइनस लॉग का रीज़न क्या था, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड का कैसे निकालते हैं, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड का कैसे निकालते हैं, बेस का कैसे निकालते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस का कैसे निकालते हैं, pH में क्या रिलेशन है, H प्लस OH माइनस में क्या रिलेशन है, फिर मिक्सचर एसिड बेस का कैसे निकालते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी हैव कवर्ड सब सिस्टम्स, डेफिनेशंस एंड देन कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम लाइक टुमारो आई विल बी गिविंग वीडियो ऑन वीक एसिड्स। ठीक है, बाय।